हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टीथ। आज हम जानेंगे टीथ के बारे में। ठीक है, तो एसटीडी ऑफ टीथ को क्या बोलते हैं? डेंसिटी। और डेंसिटी को हम किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं? ओडोंटोलॉजी यानी कि दंत विज्ञान के अंतर्गत हम दांत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसकी ओरिजिन क्या होती है? इक्टोमेसोडर्मल होती है। ये कहाँ स्थित होता है? एलुलर थीका में। ये किसका मॉडिफिकेशन है? जा बोन्स का। ठीक है, ये जैसे कि लोअर ऑर्गेनिज में जा बोन्स पाए जाते हैं, जा पाए जाते हैं, वैसे ही जा मॉडिफाई होकर टीथ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कॉर्डेट्स में। ठीक है, आइए देखते हैं टीथ के पार्ट को। एक होता है विजिबल पार्ट, दूसरा होता है इनविजिबल पार्ट। विजिबल पार्ट में इनेमल, डेंटल एंड पल्प आता है, जबकि इनविजिबल पार्ट में क्या आता है? रूट आता है, हमारे टीथ का रूट आता है। ठीक है, जो कि मजबूती से इसको जमाए रखने में हेल्प करता है। और रूट जो होता है किसके द्वारा सराउंडेड किया रहता है? कनेक्टिंग लेयर होती है जिसको पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इनेमल्स क्या है। इनेमल किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है? एमिलोब्लास्ट सेल से। और ये सबसे मजबूत पार्ट क्या है? हमारी बॉडी का, हमारे शरीर का। ठीक है, दांत का ही नहीं, मुंह का ही नहीं, वरन ये पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा मजबूत पार्ट होता है। और दूसरा क्या है? डेंटाइन है। डेंटाइन जो होता है सेकेंड हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है। और कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ओडेंटोब्लास्ट से। पल्प क्या है? एक लिविंग टिश्यू या लिविंग पार्ट बोल सकते हैं हम। ठीक है, आइए देखते हैं अटैचमेंट के बेसिस पे टीथ के टाइप। होमोडोंट एंड हेट्रोडोंट। होमोडोंट में एक ही साइज, एक ही प्रकार के दांत होते हैं, जैसे फिशेस हुए, एम्फीबियंस हुए, रेप्टाइल्स हुए एंड मेटाथेरियंस हुए। इन सब में एक ही प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जबकि मैमल्स में जो होते हैं दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, इसी में हम आप टाइप ऑफ टीथ के बारे में ह्यूमन बींग्स के बता देंगे। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, आइए देखते हैं। हम आपको अपर जा के बारे में बताएंगे, सेम ऐसे ही लोअर जा में भी टीथ होते हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं ये आगे के 4 दांत इंसीजर होते हैं, जो कि भोजन या किसी पार्ट को काटने के काम में आते हैं। ठीक है, उसके बगल बगल में 2 दांत होते हैं जो कि कैनाइन कहलाते हैं, चीरने फाड़ने में काम आते हैं। ये ज़्यादा मजबूत होते हैं, जैसे कुत्तों में और हम शेर और को देखते हैं, उन सब में ज़्यादा मजबूत होते हैं। जो मांसाहारी एनिमल्स होते हैं उन सब में ये ज़्यादा विकसित रहता है। उसके बगल में 2 कौन से होते हैं? प्रीमोलर होते हैं, जो कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़े काटने में हेल्प करते हैं। उसके बगल में 3 होते हैं मोलर होते हैं। ठीक, इसी 3 मोलर में एक होता है विजडम टीथ, जो कि इसके निकलने पर ये होता है हाँ हम एडल्ट हो चुके हैं, एडल्ट होने पर ही ये निकलता है, 20, 22, 23 की उम्र में। ठीक है, इसको विजडम टीथ बोलते हैं। तो 3 मोलर जो होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं? हमारे भोजन को पीसने में। ठीक है, तो हम इसका फार्मूला कैसे लिखे जाएगा? डेंटल फार्मूला आपको बता दें तो ये एक साइड का लिखा जाएगा, जैसे 2 दांत इंसीजर का ले लेंगे, 1 दांत कैनाइन का ले लेंगे, 2 दांत प्रीमोलर का और 3 दांत मोलर का। ऐसे ही सारे एनिमल्स में डेंटल फार्मूला हम बनाते हैं। तो 2 कैनाइन इंसीजर हो गया, 1 कैनाइन हो गया, 2 प्रीमोलर हो गया एंड 3 मोलर हो गया। ये अपर जाके एक साइड का टीथ है, ऐसे ही दोनों साइड में पाया जाता है। और लोअर जा का भी सेम ऐसे ही रहता है। तो हम मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ऊपर के दांत 4, 2, 2, 3 ऐड कर लें, कितना आएगा? 3 कहाँ से? ये हो जाएगा हमारा 6 और ये वाला हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, 2, 2 करेंगे, 2 1 2 2 जब 4, तो कितना हो गया? ये 16 टीथ हो गया। ऐसे ही नीचे भी होगा 16, टोटल कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ एनिमल्स में हम डेंटल फार्मूला के बारे में। जैसे हॉर्स और पिग में 3 इंसीजर, 1 कैनाइन, 4 प्रीमोलर और 3 मोलर ऊपर पाए जाते हैं, ऐसे ही सेम नीचे पाए जाते हैं। टोटल दांतों की संख्या 44 होती है। डॉग में जो होता है 3142, 3143 होता है, 42 टीथ होते हैं। काऊ में इंसीजर एब्सेंट होता है, कैनाइन एब्सेंट होता है, 3 प्रीमोलर होते हैं, 3 मोलर होते हैं, जबकि लोअर जा में इंसीजर, कैनाइन और प्रीमोलर, मोलर सब पाए जाते हैं। 32 टीथ होते हैं। कैट का 31 अपॉन 31 21 है, जिससे 30 टीथ पाए जाते हैं। रैबिट में 20 33 10 23 का फार्मूला है, यानी कि 2 इंसीजर, कैनाइन एब्सेंट होता है, 3 प्रीमोलर, 3 मोलर होते हैं ऊपर और 1 इंसीजर, कैनाइन एब्सेंट होता है, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर होते हैं, 28 टीथ होता है। ऐसे ही रैट में 1 इंसीजर और कैनाइन और प्रीमोलर एब्सेंट होता है, 3 मोलर पाए जाते हैं। सेम ऐसे ही लोअर जा में भी होता है। तो टोटल कितने टीथ हो गए? 16।
एलिफेंट में भी ऐसे सेम होता है जैसे कि रैट के अपर जा में होता है, जबकि लोअर जा में इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर तीनों एब्सेंट होते हैं, ठीक है। जबकि सिर्फ एक ही मोलर ही पाया जाता है। टोटल दांतों की संख्या 14 होती है, ठीक है। आइए हम देखते हैं दांतों के, यानी कि ये कैसे कैसे टाइप के होते हैं, कैसे टूटने के आधार पे कैसे होते हैं, ठीक है। एक होता है मोनोफियोडॉन्ट, एक होता है डाइफियोडॉन्ट, एक होता है मल्टी या पॉलीफियोडॉन्ट। मोनोफियोडॉन्ट मीन्स होता है जो दांत एक ही बार उगते हैं। डाइफियोडॉन्ट मीन्स होता है जैसे कि 2 बार उगते हैं, जैसे कि मैमल्स मतलब ह्यूमन बींग्स यानी कि हम लोग होते हैं, जैसे कि बचपन में दांत हमारे टूट जाते हैं। और मल्टीफ्यूडॉन्ट मीन्स कई बार जो है दांत टूटते रहते हैं, जैसे गिलहरी का हुआ, चूहा का हुआ, ठीक है। फार्मूला देखते हैं एडल्ट में 2 1 2 3 अपन 2 1 2 3, जबकि एडोलसेंस में 2 1 2 2, यानी कि 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 2 मोलर होता है। इसमें प्रीमोलर 3 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, प्रीमोलर 2 होना चाहिए, है भी, जबकि मोलर 1 नहीं होता, भाई विजडम टीथ जो होता है नहीं होता है, ठीक है। और चाइल्ड में क्या होता है, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन तो होता ही है, लेकिन प्रीमोलर तीनों टीथ नहीं होते हैं, ठीक है, अपर जा में भी लोअर जा में भी। तो ये चाइल्ड का हो गया डेंटल फार्मूला, ये एडोलसेंस का हो गया, और ये क्या हो गया, एडल्ट का होगा। आइए जानते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के बारे में देखते हैं। कि हम एक टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं आपको। ऊपर की ये पेल्किल हो गई, पेल्किल के नीचे वाइट कलर का जो दिखता है वो इनेमल होता है। इनेमल के नीचे क्या होता है, डेंटाइन होता है, ये सेकेंड हार्डेस्ट पार्ट है। इनेमल क्या है, फर्स्ट हार्डेस्ट पार्ट, यानी कि सबसे मजबूत हमारे शरीर का पार्ट। ये बीच में क्या है, डेंटल पल्प है, जो कि नर्व और ब्लड वेसल से इसमें सप्लाई होती है, कि ब्लड वर्ड सर्कुलेट होता है, इसमें आता है, ठीक है। और ये क्या है, गम है, जो कि सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग होता है, एल्वुलर बोन को सपोर्ट करता है। एल्वुलर बोन जो कि दांत को जमाए रखता है, हमारे दांत को जमाए रखता है, वही है।